पहाड़ों से मैदान तक आसमान से बरस रही आफत लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन ने 8 लोगों की जान ले ली। वहीं पंजाब में बाढ़ का पानी लाखों किसानों के सपने डुबो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या हमारी तैयारी की कमी भी इसके पीछे उतनी ही बड़ी वजह है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में आसमान से बरसी बारिश ने जनजीवन तहस नहस कर दिया है। हिमाचल में 6 और उत्तराखंड में 2 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। 13 लोग घायल हैं और 2 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल सरकार ने हालत की गंभीरता देखते हुए पूरे राज्य को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 24 और 34 हिमाचल में लागू कर दी गई है। सिर्फ अगस्त महीने में ही हिमाचल में 431 मिलीमीटर बारिश हुई। यह आंकड़ा 1949 के बाद का सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, कई इलाकों में पुल बह गए हैं और गांवों का संपर्क कट चुका है। कुल मिलाकर इस मानसून सीजन में 300 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी। अब नजर डालते हैं पंजाब पर, जहां तस्वीर अलग है लेकिन दर्द बड़ी। 1988 के बाद की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है पंजाब। लगभग 3 लाख एकड़ फसल पानी में डूब चुकी। जिन किसानों ने कर्ज लेकर धान बोया था, उनकी मेहनत कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गई। बाढ़ का पानी कई गांवों में घरों तक पहुंच गया। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन समय रहते पानी छोड़ने और बांधों की मरम्मत जैसी तैयारियों में नाकाम रहा। एक तरफ सरकारें दावा करती हैं कि हर साल आपदाओं से निपटने के लिए इंतजाम हो गए, लेकिन यह हकीकत बार बार साबित करती है कि सिस्टम सिर्फ घटना के बाद हरकत में आता है। हिमाचल हो या पंजाब, चेतावनी सिस्टम कमजोर है, ड्रेनेज और नदी प्रबंधन अधूरा है, और जब नुकसान हो जाता है तो मदद और मुआवजे की लंबी फाइलों में लोग फंस जाते हैं। हाँ, ये सही है कि इतनी भारी बारिश और क्लाइमेट चेंज जैसे कारक इंसानी बस से बाहर हैं, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि जब मौसम विभाग हर बार चेतावनी देता है तो जमीनी स्तर पर उस पर अमल क्यों नहीं। पहाड़ों से मैदान तक आपदा की ये तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि सिर्फ बादलों को दोष देना आसान है, लेकिन असली कसौटी सरकारें और सिस्टम की तैयारी पर होती। अब ये देखना होगा कि हिमाचल और पंजाब दोनों जगह सरकार से घोषणा तक सीमित रहती है या सच में पीड़ितों तक मदद पहुंचाने और भविष्य के लिए मजबूत इंतजाम करने में सफल होती।